चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 82, लेट अस सी। इन मार्च मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज ने अपनी कुछ असेसमेंट करी है। असेसमेंट में आप देख सकते हैं अलग अलग रेट है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेट क्या रहेगा। करो मल्टीप्लाई फटाफट। एक्सपेक्टेड रेट क्या रहेगा? सो एक्सपेक्टेड spot rate will be 1.6 into probability, 1.7 into probability, 1.8 into probability. अरे yes or no? And so forth. डायरेक्ट आंसर बता दो। 1.81 बना लो। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। डन। सेकेंड बिट, अगर एज ऑफ मार्च जो फॉरवर्ड रेट है वो अगर 1.8 है तो शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल और नो? करना चाहिए कि नहीं? तो द करेक्ट आंसर इज नहीं करना चाहिए। बिकॉज फॉरवर्ड 1.8 पे मैं क्यों बुक कर दूं जब अगर एक मेरा 6 महीने बाद मुझे मालूम है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 1.81 रहने वाला है, तो खुला ही रहने दो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कंक्लूजन, इफ द 6 month फॉरवर्ड रेट इज करंटली trading at 1.8, if 6 month forward rate is trading currently at 1.8, then the firm should then the firm can maximize its profit. The firm can maximize its profit by keeping its position open, by keeping its position open, as it will increase its receivables, as it will increase its receivables, उसका receivables बढ़ जाएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, सिटी बैंक कोट्स ऐसा एंड हांगकांग बैंक कोट्स ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि क्या ये कोट सेम है, और अगर नहीं तो ये कैसे डिफरेंट है। तो कैन आई से दिस कोट इज डिफरेंट? क्यों डिफरेंट है बताइए, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो पहला है वो डॉलर के लिए कोट है, और जो दूसरा है वो जापानीज येन के लिए कोट है। तो फर्स्ट बिट लिख देंगे, द कोट्स आर डिफरेंट बिकॉज the quotes are different because
The quote of Citibank is a quote for dollars, and the quote of Hong Kong Bank is a quote for dollars, right? नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटी है आर्बिट्राज की? तो अगर मैं सिटी बैंक का कोड देखूं तो ऐसा है, पहले तो $1 इज इक्वल्स टू 105, 106 जापानीज येन। तो मैं उसको अब घुमा दूंगा, घुमा के देखना पड़ेगा मुझे, मैं अकेला तो नहीं घुमा सकता। 0.0094 95। और जब मैंने हांगकांग का कोड देखा तो उसमें लिखा हुआ है 1 JPY इज इक्वल्स टू 0.0090.0093 डॉलर। लो, ये कोड तो मैच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर आर्बिट्राज। चलिए, बी बिट, पहले सिटी बैंक का कोड घुमा के लिखने का, फिर हांगकांग का कोड लिखने का, फिर मैं इंग्लिश में लिखा के देता हूँ। किसका भी घुमा सकते 100%। एक तो आप आपके फ्रेंड के घर पे जाओ या तो वो आपके घर पे आए, आइदर वेज। सी बिट, पहले बी बिट, वो तो है हेडिंग, एज द कोड्स आर नॉट सेम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज। एज द कोड्स आर नॉट सेम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज। देयर इज अ स्कोप फॉर आर्बिट्राज। अब वो बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी प्रूव करके दो, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जापानीज येन ले लो या तो फिर डॉलर्स ले लो। तो चलिए, आपके पास जापानीज येन अगर 1 लाख है तो आप कहां पर से उसको लेकर कहां पर बेच देंगे? यस, सो लिखेंगे सी बिट, लेट अस स्टार्ट अज्यूमिंग वी हैव 1 लाख JPY। Let us start assuming we have 1 lakh JPY and we buy it from Hong Kong Bank. Which will result into 1 lakh JPY into 0.0093. आपको बोलना पड़ेगा 93 933 $930. Next line, we will sell it back using codes given by Citibank. कौन सा कोड यूज होगा? 10094, 105 ना?
तुम्हारे हाथ में डॉलर है ना अभी, तो करो ना डिवाइड बाय, एक बार मुझे भी फटाफट आंसर मिल जाता है, इंटू में करो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 97,650 कम हुआ, वो तो बोल रहे बढ़ गया। हम्म, अपने हाथ में क्या है? आपने क्या क्या लिखा, मेरे को बोलो एक बार फिर से। हम्म, हमने डॉलर के कितना बोला स्टार्ट में, कितने डॉलर्स है? करो तो डिवाइड कितना हो रहा? 10752। इतने मेरे पास जेपीवाई, जेपीवाई को बेचेंगे तो 107,526.8 डिवाइड बाय पॉइंट, डिवाइड नहीं, इंटू 0.0094 करो। 1010, हाँ तो ज्यादा ही हो रहा है ना। 10, हाँ ज्यादा ही हो रहा है ना। एक काम करो, आपने स्टार्ट किससे किया? स्टार्ट विथ $1,000, क्योंकि आप हांगकांग से अपन जापानीज येन को बाय करने के लिए डॉलर्स की स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। हमारा जापानीज येन सस्ता कहाँ पे है? हांगकांग में ना। तो हमें जापानीज येन को हांगकांग में बाय करना है ना। बाय करने के लिए अपने को डॉलर से शुरू करना पड़ेगा, अपन ने जापानीज येन से शुरू किया। क्या बोला, आपको समझ में आया? आपने जापानीज येन से शुरू कर दिया, इसका मतलब एक तरह से हांगकांग में जापानीज येन को बेच दिया। क्या बोला, आपको समझ में आया क्या? आपने जापानीज येन से शुरू किया ना। आपने जापानीज येन से शुरू किया और आपने स्टार्ट में क्या किया, हांगकांग में बेचा। इसका मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि हमने हांगकांग में जापानीज येन को बेचा और सिटी बैंक में खरीद लिया। इससे हमारा, इसलिए हमारा 1 लाख से कम जा रहा है। हमने स्टार्ट डॉलर से करना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम वी स्टार्ट विद $1,000 एंड बाय जापानीज येन। सेंटेंस तो वही है ना, एंड बाय जापानीज येन फ्रॉम हांगकांग। आपको समझा हमारा स्टार्ट, हमारा गलती क्या हो गया? हम ऐसा बोल रहे हैं मेरे पास 1 लाख जापानीज येन है और मैं हांगकांग से जापानीज येन ही खरीद रहा हूँ। हमने स्टार्ट में ऐसा बोलना चाहिए, आई हैव $1,000 एंड आई विल राइट टू बाय जापानीज येन फ्रॉम हांगकांग। ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मेरे पास 1 लाख जापानीज येन है और मैं चला मार्केट में जापानीज येन लेने? क्या बोला, समझ में आया? आई हैव $1,000 एंड आई विल बाय जापानीज येन फ्रॉम हांगकांग। तो मेरे लिए कौन सा रेट कोट होगा? 0.0093। बरोबर, करो। एंड आई वांट टू बाय जापानीज येन फ्रॉम हांगकांग। दिस विल रिजल्ट इनटू हाउ मेनी जापानीज येन? 107,526.8 Japanese yen, right? 107,526.8 Japanese yen आया। We will close our position by selling this using Citibank quotes. Using Citibank quotes, और Citibank का कोट है
0.0094। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो यहां पर दिख रहा है, तो आपने $1000 से शुरू किया था, आपके हाथ में 1000 से ज्यादा डॉलर्स रहेंगे। है क्या $1000 से ज्यादा? देख लो सब लोग, $1000 से ज्यादा है क्या आपके पास? है? नहीं ना। मैम सोचिए ना, आप अगर आपके पास 1 लाख जापानीज येन है, तो आप हांगकांग से जापानीज येन कैसे बाय करेंगे? कैसे बाय करेंगे ना? हम अगर हमें, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये दोनों कोड्स किसके हैं? जापानीज येन के। तो इफ यू वांट टू बाय जापानीज येन, इसका मतलब यू शुड हैव इन हैंड व्हाट? इसलिए हमारी स्टार्ट, ऐसा गलती है, हम बोल रहे हैं आई हैव 1 लाख जापानीज येन एंड आई एम बाइंग जापानीज येन। हम बोलने के वक्त हमने को ऐसा बोलना चाहिए, मेरे पास $1000 है, अब मैं डॉलर लेकर जा रहा हूं जापानीज येन को बाय करना। 1 लाख जेपीवाई से अगर हम शुरू करने का है, तो सिटी बैंक से हांगकांग बैंक आने का। कैसे भी आर्बिट्राज प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आई आई एक्सप्लेन मैम। अभी अगर आपको 1 लाख जेपीवाई से करने का है ना, तो ये आपने सिटी बैंक का $1 निकाला, ये वाला कोड, ऐसे हांगकांग का निकाल लो, डॉलर वाले कोड्स। मतलब एक तो अगर जापानीज येन से शुरू करना है, तो डॉलर के कोड्स लगेंगे और फिर खेलो। अभी आपने दोनों तरफ जापानीज येन के कोड्स लिए, मतलब जापानीज में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको डॉलर से शुरू करना है। ऐसा आया? तो आपके हाथ में कितने डॉलर्स है? 1010 पॉइंट। does arbitrage profit is equals to does arbitrage profit is equals to निकाल लो। does arbitrage profit is equals to 1010 पॉइंट समथिंग, आपका जो भी आया, माइनस $1000। उतना पैसा आपका बनता है, क्योंकि कोड सेम नहीं है। कोड्स अलग रहेगा तो पैसा बनेगा ही, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट 85। तीन कोड्स है। $1 इज इक्वल्स टू इतना येन, £1 इज इक्वल्स टू इतना डॉलर्स, और $1 इज इक्वल्स टू इतने डॉलर्स। पहले तो तीन चीजें निकालनी है। पहले क्रॉस कोड फॉर पाउंड इन येन टर्म्स, मतलब आपको कौन सा कोड चाहिए? येन पर पाउंड चाहिए। सेकंड में क्या चाहिए? थर्ड में क्या चाहिए? परफेक्ट। तो ये तीन चाहिए, और आपके पास दिया हुआ है उन्होंने। ये वाला कौन सा है? ये कौन सा है? और ये है। देखो बनता है क्या? बन रहा है क्या? जैसे पहला बन रहा है, येन अपॉन पाउंड इज इक्वल्स टू येन अपॉन डॉलर्स इनटू डॉलर्स अपॉन येन। ये सामने सामने कट हो रहा है। अब मैंने पहला वाला घुमाया है क्या? लेकिन दूसरा वाला भी नहीं घुमाया ना। सो 1.26, सो दिस कम्स टू 130.2। दूसरा संभव है क्या? नहीं है संभव। कैसे? ये ऐसे। कुछ घुमाया क्या? मैंने नहीं घुमाया। तो 107.31 इंटू 0.7। तीसरा, आपको ये चाहिए। संभव है क्या? कैसे? अभी जो अपन ने ऊपर दो निकाले, यस और नो? अभी ये जो दो निकाले, यही दो लिए मैंने, दिख रहा है क्या? तो मैंने पहला वाला घुमा दिया, और दूसरा
नहीं घुमाया। 1.8 बन गए। बना लो 3 क्रॉस कोड्स। आया तो चालू करो। डन। बढ़ू आगे। The current spot rate is $135 per pound and the 3-month forward rate is 1.3 per pound. According to your analysis, you are quite confident that the spot exchange rate is $1.3 per pound after 3 months. So suppose you want to speculate in the forwards, what will you do to make profits? So very simple. अगर आपका 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आज आपको 1.3 मिल रहा है और आपको पूरा कंफर्म है कि आज से 3 महीने बाद मार्केट में ये भाव चलेगा, तो आज फॉरवर्ड ले लेगा और 3 महीने बाद बेच डालने का लिखेंगे। इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ्स, if we are quite confident about the spot rate after 3 months, then we should buy the forward contract today. We should buy the forward contract today at $1.3 per pound, at $1.3 per pound, and sell it at $1.32 per pound after 3 months, and sell it at $1.32 per pound, resulting into a profit of, वो प्रॉफिट में कहाँ से बोल रहा हूँ, ये देखिए ये लास्ट लाइन में लिखा था कि इतना है आपके पास,
हर बिट को सॉल्व करने के लिए, रिजल्टिंग इनटू अ प्रॉफिट ऑफ ब्रैकेट में 1.32 माइनस 1.3, 1.32 माइनस 1.3 इंटू 10 लाख पाउंड्स। कितना प्रॉफिट आ रहा है? $20,000, $20,000। नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट इन डॉलर्स? अगर आपने पोजीशन तो ले लिया लेकिन स्पॉट रेट जो है वो सीधा 1.26 हो गया, तो फटका बैठेगा। इन सच केस, सेकंड बिट, इन सच केस we will make a loss on our forward contract. In such case we will make a loss on our forward contract. We will make a loss on our forward contract amounting to 10 lakhs into ब्रैकेट में 1.3 माइनस 1.26, 40,000 आ रहा है क्या? $40,000, $40,000। इधर गया। फ्यूचर्स है सब। हाँ, यस। क्वेश्चन 110। चलो फिर से मनी मार्केट एज और फॉरवर्ड वाले पार्ट से चार पांच सब्स। तो यहाँ पर ब्राजीलियन एक्सपोर्टर हैज सोल्ड, आप समझ गए हैं ब्राजील में है हम लोग और हम एक्सपोर्टर है और हमने $10 लाख का बेचा है। 6 महीने बाद पेमेंट आएगा। अभी द स्पॉट प्राइस ऑफ डॉलर इज गिवन, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट इज ऑल्सो गिवन, और द ब्राजीलियन इंटरेस्ट रेट एंड द यूएस इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो गिवन। द प्राइस ऑफ अ 6 मंथ पुट ऑप्शन is also given and the price of a 6 month call option is also given. A bid बोलता है फॉरवर्ड कर, B bid बोलता है मनी मार्केट, C bid बोलता है ऑप्शन हेज। जो मैंने आपको अभी तक ऑप्शन नहीं सिखाया, मुझे पहले दो बिट सिर्फ चाहिए, करके दे सकते फॉरवर्ड और मनी मार्केट। कम ऑन स्टार्ट, सिर्फ फॉरवर्ड और मनी मार्केट करना है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं करता हूं। सो आप हैं ब्राजील में और आप हैं एक्सपोर्टर और आपको है रिसीवेबल $10 लाख। अब पहले तो हम फॉरवर्ड कर लेंगे। तो फॉरवर्ड रेट है 6 मंथ का, $1 इज इक्वल्स टू, तो $10 लाख। परफेक्ट। अभी आया, अभी मनी मार्केट ये भी करके देता हूं। हाँ, स्टेप 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल। सो आप क्या करेंगे, $10 लाख इंटू 100,
अपॉन 100 प्लस ब्राजील का क्या रेट चल रहा है, सो 10.6 इंटू 6/12। फिर स्टेप 2, कन्वर्ट एट स्पॉट रेट। तो $1 इज इक्वल्स टू 2.43, बोलो रिसीव प्रेजेंट वैल्यू जो भी रहेगा आपका, बोल दोस्त। दोस्त दिमाग लगा रहा है, बोरिंग है क्या डिपॉजिट, दोस्त को पता ही नहीं एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो उसमें क्या बोरिंग और क्या डिपॉजिट। ब्राजील में 10.6 किसका है, पॉइंट। कुछ भी जवाब दे रहे बच्चे, बोलो कितना है, बोल भाई। 6। अब मैं नीचे बाबा इधर अमाउंट ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये इधर आएगा ऐसा। अब मुझे एक भी आंसर चाहिए नहीं तुम्हारा। इंटरेस्ट, फिर यहाँ जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आएगा, इंटू 10.6 इंटू 6/12, और यहाँ पर एक आंसर आएगा। और स्टेप 4 विल बी टोटल रिसीवेबल, विच विल बी स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। आ रहा है मैम पहला, बोलिए। 9/7, अब डर रहा हूँ मैं, वैद्य जी देख लीजिए, वो बोल रहे 9/7। 0879 डॉलर। So 970,873.79 dollars is equals to how much? 2359, 223.31 Brazilian dollars. 2359223.31, 12503। हाँ, दोनों का टोटल मैम 2 और 3 का 2484,262.15, राइट। तो अभी अपन जवाब तो नहीं दे सकते क्योंकि अपना अभी ऑप्शंस में बाद में करने वाला हूँ। अभी फॉरवर्ड और मनी मार्केट का तो मिल गया, कर लीजिए प्लीज।
थोड़ा सा ऑप्शन के लिए जगह छोड़ा ना। नेक्स्ट 113, फिर से वैसा ही। XYZ एक यूएस फर्म है जिनको 3 लाख पाउंड्स चाहिए 180 डेज में। इन दिस कनेक्शन स्पॉट रेट दिया है, 180 डे रेट दिया है और इंटरेस्ट रेट्स भी दिए हैं। फिर नीचे आपको कॉल ऑप्शन दिया है विद अ प्रीमियम और फोरकास्टेड रेट्स दिए हैं कि आज से 180 दिन बाद क्या रेट्स चलेंगे। विच ऑफ द स्ट्रैटेजी विल बी मोस्ट प्रेफरेबल टू द XYZ, फॉरवर्ड, मनी मार्केट, ऑप्शन और नो हेज। तो इसमें से आप कितने कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं हम लोग, राइट। चलिए शुरू करें। कर पाएंगे क्या? चलो। आप कौन है? यूएस फर्म। और रिसीवेबल है कि पेबल है? कितना? you'll do divide by 365 कि 360? ठीक। फॉरवर्ड। बोलो कितना आ रहा है फॉरवर्ड का? नो हेजिंग का क्या रेट आ रहा है? 1 पॉइंट। फाइव एटी सिक्स 500। अच्छा, तो क्या आ रहा फिर 586? अच्छा, उसके बाद आता है मनी, मनी मार्केट। करो चलो। मनी में स्टेप 1 का आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट। स्टेप 2 का आंसर 5860 16136 9323। हाँ, ज्यादा आ रहा है नो एजिंग और फॉरवर्ड से।
मुझे मत घुमाओ बस तुम। चलिए, ये आया क्या? कौन सा क्वेश्चन बोला? 115। क्वेश्चन 115। सो यूके में है आप? यस और नो? एंड आपका करेंसी पाउंड है, बट आपका पेबल्स डॉलर्स में। सो ए लिमिटेड, यूके, आपकी करेंसी पाउंड है, बट आपको पेबल है 364,897 डॉलर्स। कब? 6 मंथ्स। नाउ अगर फॉरवर्ड की बात करें, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट इज गिवन। 6 मंथ फॉरवर्ड इज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, और आपको डॉलर का ही कोड चाहिए क्योंकि आपको चुकाने का है, तो डॉलर का कोड चाहिए अपने को। तो पहले घुमा लीजिए। $1 इज इक्वल्स टू, बोलो, 0.6406 7। और अपने को भी बाय करना है, तो बाय करना है तो अपने लिए ऑफर रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वाला रेट आएगा। therefore payable is equals to 364,897 into 0.6470, so this comes to 2। क्या क्या क्या? अरे कैसे भी क्या, आंसर ही आ रहा क्या? तो फिर गलत है क्या? आप आंसर ये आना ना मैम, आप समझे क्या? आंसर आना ना ये, वो मुझे मालूम नहीं अभी। 1.5609 के नीचे नहीं रखना था, 1.5455 के नीचे रखना था, क्योंकि जब कोड घूमता है तो बिड ऑफर बनता है। समझे क्या? फिर आता है मनी मार्केट। बताइए स्टेप 1। सो 364,897 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6। फिर से एक बार। ऐसा? इतना? तुम यार, तुम बोले ऐसा पॉइंट। स्टेप 2, कन्वर्ट। सो 356867.48 को आपने क्या मल्टीप्लाई किया? हाँ, बोल दीजिए ना क्या मल्टीप्लाई किया। 64। सो दिस कम्स टू, स्टेप 3, योर इंटरेस्ट 228502.24। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7997। और स्टेप 4, सॉरी, पॉइंट। बना लीजिए।
आया सबका? एटी सेवन। On 1st Feb, a laptop manufacturer imported a particular type of memory chips from semiconductor of South Korea. The payment is due in 1 month from the date of invoice, amounting to itne South Korean won. Now, following spot exchange rate is quoted in two different markets. तो मुंबई में ये रेट चल रहा है और न्यूयॉर्क में ये रेट चल रहा है. Since hedging was part of company's policy and no contract for hedging in SKW was available, it approached an offshore non-deliverable forward market for hedging. In the NDF market, a dealer quoted 1 month this rate for a notional amount of $1 lakh, which will be settled at a reference rate declared by the Bank of Korea. After 1 month, the dealer agreed for SKW itna per dollar as the rate for settlement. जिस दिन same rates in the above markets were given this. So you have to analyze कि क्या होगा. एक, कुछ भी ना करते तो कैसे, और दूसरा, ये जो एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करते तो कैसा. दोनों का थोड़ा फाइनल पेमेंट रुपीस में बताओ ना, कहाँ पर ज़्यादा पैसे बन रहा है, मतलब कम पैसे लग में अपना काम खत्म होगा ऐसा. बताइए कैसे करना. पहली बात तो आप कौन है, आपको क्या चाहिए. सो सबसे पहले, यू आर अ इंडियन इम्पोर्टर, एग्रीड, और तुमने कोरिया से इंपोर्ट किया, तो तुम्हें पेबल है कितना, 1190 SKW, राइट. अब पहला ऑप्शन आपके पास है, डू नथिंग, कुछ भी मत करो. तो आज क्या स्पॉट रेट चल रहा है. एक चल रहा है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 75.5, 75.75 डॉलर, और रेट चल रहा है 1 SKW इज इक्वल्स टू 1188.00, 1188.50 डॉलर. तो इधर रहेगा डॉलर अपॉन रुपीस, इधर रहेगा डॉलर अपॉन SKW. ये स्पॉट रेट. अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए रुपी पर SKW. तो ये बन सकता है क्या, ये और नो, बन सकता है. तो अभी मेरे को तो क्या चाहिए, सिर्फ ऑफर रेट चाहिए. तो इसको मैंने घुमाया क्या, तो ये ऐसा होगा क्या, और इसको मैंने घुमाया क्या, 15.742. अब आफ्टर कितने महीने बाद है वो, 1 मंथ, फिर से वो कोड्स दिए हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, फिर से मुझे लिखने पड़ेंगे. 1 रुपी इज इक्वल्स टू, क्या कोड चल रहा है, 75.5, 75.75 डॉलर, और 1 SKW इज इक्वल्स टू 1188.00, 1188.50 डॉलर. तो अभी अगर मेरे को रुपी अपॉन SKW ऑफर चाहिए, तो मैं बना सकता हूँ. कैसे बनाएगा, राइट. क्या होगा, अरे यार ऐसे क्यों किया. तुम बोल रहे भी नहीं, यार, तब.
1/75 into 1190.75, 15.877, ये बराबर है क्या कोट्स? हाँ बोलो इधर। बरोबर, पे करना है अपने को। सो एक्सचेंज डिफरेंस जो बैठेगा 1190 मिलियन SKW इंटू 15 पॉइंट क्या बोले आप, 877 माइनस 15.742, 160, बरोबर। चलो पहले बना लो, नो डू नथिंग। डन। नीचे उन्होंने फाइनल पेमेंट क्या होगा टोटल वही बोल देना है। सो फाइनल पेमेंट विल बी 1190 मिलियन SKW इंटू जो रेट चल रहा था 15.742, 18799।
बढ़ूं आगे। सेकेंड बिट कहता है वो एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अब एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में क्या कोट हो रहा था? एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट इज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो हमें क्या रेट कोट किया डीलर ने? 1 SKW इज इक्वल्स टू 1190.00 1190.5 और आपको $1 लाख के लिए खेलना था। अब अपने को SKW चाहिए तो अपन SKW बाय करेंगे, और बाय करेंगे मतलब लॉन्ग लेंगे। तो हमारे लिए कौन सा रेट इंपॉर्टेंट है? 1190.5। तो लिखेंगे पहले द एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट टुडे is quoted at the NDF contract today is quoted at 1 SKW is equals to 1 SKW is equals to ये कोट लिख दो। नेक्स्ट लाइन, as we have SKW payable, as we have SKW payable, we will take a long position. We will take a long position at 1190.5. Next line, at maturity we will close. At maturity we will close. At maturity we will close at the rate offered, that is 1185, resulting into a loss of resulting into a loss of $1 lakh into दोनों रेट का डिफरेंस 1190.5 माइनस 1185, कितना डॉलर्स आ रहा है? 5,50,000। नेक्स्ट लाइन, दैट इज लॉस इन रूपी टर्म्स, लॉस इन रूपी टर्म्स, लॉस इन रूपी टर्म्स और अपना लॉस इन रूपी टर्म्स में आज जो मेच्योरिटी पे स्पॉट रेट चल रहा है, क्या हमारे पास डॉलर और रूपी का रेट है? तो पहले लिख दीजिए लॉस इन रूपी टर्म्स, अंडरलाइन कर कर पहले वो कोट लिख दीजिए। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 75.5 75.75। कोट घुमा दो, डॉलर वाला कोट चाहिए अपने को, डॉलर वाला कोट चाहिए अपने को। तो ऑफर रेट से मल्टीप्लाई करने का घुमाने के बाद, राइट? क्या आ रहा है ऑफर रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद? लॉस। पहले डॉलर टर्म में कितना लॉस था आपका? $5,50,000 इंटू क्या रेट? 0 पॉइंट ऐसा। रूपी टर्म्स में कितना लॉस हो रहा? 7260, 72 ऐसा। नेक्स्ट लाइन, therefore payables under NDF contract will be more than option 1. Payables under NDF contract will be more than option 1, and therefore we should not enter into NDF contract, and therefore we should not enter into NDF contract,
therefore we should not enter into NDF contract. Perfect. We will stop यहाँ पे.